पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा है कि भाजपा का टीचा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, अस्तीफा दिवाना है तो आम आदमी पार्टी को तोड़ना सी। हुण अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं तो पार्टी नहीं टुटी तो भाजपा की सारी योजना फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है तो कहा कि उस विरुद्ध भ्रिष्टाचार का कोई केस नहीं है। उन्होंने कहा कि अजिहे दे विच उन्हां नूं अस्तीफा देने की कोई लोड़ नहीं है, सगों अपने नैतिक कदरां कीमतां अते सिद्धांतां नूं देखदे हुए अस्तीफे दे रहे हैं। तो हुण जदों तक जनता उन्होंने क्लीन चिट नहीं देंदी उदों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी ते नहीं बैठणगे। ते सारी स्थिति भाजपा के वल्लों अणऐलानी एमरजेंसी का नतीजा है। देखिए, बीजेपी को तो सवाल खड़ा करना ही है। बीजेपी का उद्देश्य क्या था? बीजेपी का उद्देश्य था अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, जेल में डालने के बाद एक उनसे इस्तीफा लो, इस्तीफा लेके आम आदमी पार्टी को तोड़ दो। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, पार्टी नहीं टूटी और ये सारा जो प्लान और षड्यंत्र था बीजेपी का फ्लॉप हो गया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, कोर्ट ने उन्हें साफ साफ शब्दों में कहा है कि इसमें एक चवन्नी का कोई करप्शन नहीं मिल रहा है, उन्हें बेल भी दे दिया है। ऐसी परिस्थिति में जब उनको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं थी, अपनी शर्तों पर अपने नैतिक मूल्यों के कारण अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। उनका यह मानना है कि अगर उनके जीवन में लांछन लगा है तो कोर्ट तो एक चीज है ही है, कोर्ट के अलावा उन्हें मुख्यमंत्री जनता ने बनाया था। तो जब तक अब जनता उसकी सर्टिफिकेट नहीं देगी कि भाई आप ईमानदार हो, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। लार्जली इंटरिम पीरियड के लिए चीफ मिनिस्टर के रूप में आतिशी जी को पार्टी ने प्रपोज किया है, वो अपना काम अच्छे से करेंगी। मोटा मोटे आज देश के सामने प्रश्न यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस तरीके की अघोषित इमरजेंसी जो लगाई हुई है, उसके कारण ही ये सारी स्थितियां पैदा हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहूंगा कि क्या उनको ये नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को कोर्ट ने जो इनको इंडाइट किया है सीबीआई के मैटर पे, उस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करते हैं क्योंकि आप राजनीतिक तरीके से उनसे द्वेष रखते हैं और आपको गिरफ्तार करना है, इसलिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है। किसी भी व्यवस्था, किसी भी संस्था के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत बड़ा अपराध है देश में, प्रजातंत्र में। प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी नहीं तो कम से कम अमित शाह जी को तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर या तो माफी मांगनी चाहिए देश से और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि वो आज से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और ये कहना कि हम देश से प्यार करते हैं, देश के सबसे बड़े गद्दार वही लोग हैं जो देश की व्यवस्थाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ मॉरल ग्राउंड पे ही दिया है। आज जब उन पर कोई बाध्यता नहीं है तब रिजाइन दिया है। जेल में जाने के बाद तो एक तरीके से आप कह सकते थे कि वो जेल में है, एक बाध्यता बन रही है। तो देखो, हम जेल में इसलिए रिजाइन नहीं किए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी यही चाहते थे कि जेल में जाए, जेल में इनसे इस्तीफा ले, सरकार को तोड़ दे, सरकार को गिरा दे, दिल्ली की जनता को सफर करे। आज जब हम बाहर आ गए, हमें कोई बाध्यता नहीं है रिजाइन करने की, तो मॉरल ग्राउंड पे आज की रेजिग्नेशन है। और ये कहना कि कल कर देते, परसों कर देते, ये हमारी मर्जी है, हम तय करेंगे। हम पर अगर दबाव आएगा तो हम उन लोगों में नहीं है जो दबाव में आ जाएंगे। हम लड़ेंगे, संघर्ष कर रहे हैं। देश की प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए पहले रिजाइन नहीं किए थे। आज जब हमारे ऊपर फ्री विल है, अपनी मर्जी से, नैतिक मूल्यों के कारण आज रिजाइन किए। ये सब पुराना डायलॉग है। अमित शाह जी से मैं कहूँगा, पुराने डायलॉग को बार बार मत मारिए, कोई नया डायलॉग लेकर आइए, थोड़ा काम करिए। प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, कोर्ट ने जो इंडाइट किया है कि सरकार ने, सीबीआई ने जिस तरीके से गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, उस पर कब जिम्मेदारी लेंगे? कब प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी लेंगे? इतनी सरकारों को उन्होंने तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री जी कुछ तो जिम्मेदारी लेंगे, या फिर मूक बाबा बन के बैठ गए हैं कहीं पे? भाई जिम्मेदारी लो, नैतिकता पे जिम्मेदारी लो। देखिए, इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि मणिपुर में इतने लंबे समय तक इस तरीके की परिस्थितियां बनती रही, जहां पर बहुत सारे लोगों की जानें गई, अशांति रही। प्रधानमंत्री जी ना एक शब्द बोले, ना एक बार वहां पे गए। ये फेंसिंग बना दिए, ये ईंट का पत्थर गिट्टी लगा दिए, ये बड़े छोटे और टेक्निकल चीज़ें हैं। अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को दोनों को मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। सारे विपक्ष उनके साथ मिलेंगे, मिलजुल कर उन पर मरहम लगाने का काम करना पड़ेगा। देश फेंसिंग से,
या देश ईंट गिट्टी पत्थर से नहीं जुड़ता है। देश जब तक आप उनको ये विश्वास नहीं दिलाओगे कि उनके साथ खड़ा है पूरा देश, तब तक देश में लोग जुड़ते नहीं है।